हमारे चैनल न्यूटन प्राइम में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर, उसी में से है ना हम लोग लिक्विड का, सॉरी यहाँ पे गैस नहीं होना चाहिए था, लिक्विड होना चाहिए था। ठीक है, लिक्विड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदी द्रव। तो आज हम लोग उसी में से एक कंसेप्ट है फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, मतलब हिंदी ये होता है कि द्रव का जमना। ये द्रव का जमना क्या है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही छोटा मतलब टॉपिक है। उसके बाद हम लोग इवोपरेशन पे भी बात करेंगे इसी वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने पार्टिकल्स क्या होता है ये नहीं जानते हैं, यदि तो आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप लिक्विड के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर लिंक दे रखा है आई बटन पे, वहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिए। और यदि आप सॉलिड का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, और इन सभी वीडियोस का नीचे लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे आप जा करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सभी कंसेप्ट को। मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं कि द्रव का जमना मीन्स फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। किसी भी द्रव का ठोस रूप में जमना द्रव का जमना कहलाता है। मतलब कि कोई भी लिक्विड है, यदि कोई लिक्विड से परिवर्तित होकर, मतलब लिक्विड अपना रूप छोड़ करके जब ठोस में बदल जाता है, तो जब लिक्विड ठोस में बदलता है ना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव का जमना। जैसे जल का बर्फ में बदलना। जब देखिए सिंपल यहाँ पे जल है, जब ये जल बर्फ में बदल जाता है तो हम ये कहते हैं कि यह बर्फ का क्या हुआ है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड हुआ है। मतलब ये बर्फ लिक्विड से क्या बदला है, ठोस में बदला है। कि मतलब जब भी कोई लिक्विड ठोस में बदल जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। तो आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, इवोपोरेशन को। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको मेरा जो भी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोपोरेशन को, है ना। तो इवोपोरेशन जो होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, इवोपोरेशन का हिंदी होता है वाष्पन। ठीक है, वाष्पन। आप लोग इस शब्द से भली भांति वाकिफ होंगे। तो इवोपोरेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो जल होता है ना, जल का मतलब वाष्प में या गैस में बदल करके वायुमंडल में चला जाना क्या होता है, इवोपोरेशन कहलाता है। यदि सिंपल वर्ड में कहा जाए, मतलब जल को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं सिंपली, तो यहाँ पर हम लोग जल की बात करेंगे कि जब हम जल को गर्म करते हैं, और जब हम जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से भाप निकल है, स्टीम। ठीक है, क्या निकल है, भाप निकलने लगता है ना। और भाप निकल करके धीरे धीरे देखते हैं कि ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो वो जो भाप निकलता है ना, वो जो भाप निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा भाप निकलता है, मतलब जल को जब हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर क्या निकलने लगता है, भाप। तो ये जो प्रक्रिया के कारण भाप निकलता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। यदि हम लोग एक अरेंज वे में कहें तो यहाँ पे अरेंज वे में दिया गया है कि किसी द्रव का कमरे के ताप, किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में जाने की प्रक्रिया इवोपोरेशन कहलाता है। यहाँ पे समझिए, इस पर मत जाइए। मैंने क्या बोला कि जल अब यहाँ पे एक समझिए बात, ये कमरे के ताप क्या होता है। कमरे का जो ताप होता है ना, जो रूम टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मली 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हम जिस अभी रूम में हैं, आप जिस रूम में हो, उस रूम का जो टेम्परेचर होता है लगभग कोई 20 से 25 मानता है और कोई 25 से 30 भी मानता है। तो आप इसे 25 से 30 के बीच में मान सकते हैं। तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है ना। तो ये कह रहा है कि किसी द्रव का, कोई द्रव है, अब वो पानी हो सकता है या कोई भी लिक्विड हो सकता है। यदि कोई लिक्विड है, यदि उस लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं और यदि वो लिक्विड
है ना। यदि वो लिक्विड रूम टेम्परेचर के नीचे था, अब रूम टेम्परेचर के नीचे, नीचे मतलब कि रूम टेम्परेचर यदि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे रूम टेम्परेचर के बारे में कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि होता है, ठीक है। 25 से 30 होता है तो हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मैंने क्या किया कि सिंपल समझिए, मैंने क्या किया, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे जल है, ठीक है। इस जल को गर्म कर रहा हूँ और इस जल का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 35 डिग्री है, ठीक है। इस जल को हम गर्म कर रहे हैं और इस जल का मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैं ये गर्म कर रहा हूँ और जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये लिक्विड मान कर चलिए 24 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ है ना, गर्म हुआ है। अभी मान लीजिए अभी मैं गर्म किया और इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और जब ये 22 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मतलब रूम टेम्परेचर से कम अभी है, 22 डिग्री मान लीजिए, 25 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, तो अभी कम है। तो जब ये रूम टेम्परेचर से कम ताप, मतलब रूम टेम्परेचर से कम ताप कहने का मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है ना 25 डिग्री, उससे कम, यदि आप 26 मान रहे हो रूम टेम्परेचर, तो उससे 26 से कम, तो जो लिक्विड है, जब लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए चाहे 25, मतलब कि रूम टेम्परेचर से कम हो जाए, मतलब 22, 23, ये गर्म हो गया 22 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए गर्म हो गया, और इस 22 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर के इसमें से भाप निकलने लगता है, ठीक है। जब ये भाप निकलता है ना, तो ये भाप निकलता है तो इसी को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं, इसी को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं। तो सिंपल अरेंज में बोल सकते हो आप कि किसी लिक्विड का, है ना, किसी लिक्विड का कमरे के ताप के नीचे, कमरे के जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के नीचे के ताप, है ना, नीचे के ताप पर वाष्प बन करके धीरे धीरे वायुमंडल में जाने का जो प्रोसेस होता है वही आपका इवोपरेशन कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो कि किसी, यदि आप ये नहीं बोलना चाहते, ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो किसी द्रव का, अब इसको छोड़ दीजिए, किसी द्रव का, है ना, द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर। अब यहाँ पे समझिए, द्रव के क्वथनांक, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का, जैसे मैं यहाँ पे लेगा 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 35 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब कि मान लीजिए 30, 32, 33, 34, ठीक है, से कम, मतलब 35 जितना टेम्परेचर है ना उस लिक्विड का, जितना टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस है उससे कम, जब उससे कम पर वो उसमें से भाप निकलने लगता है, वो भाप वायुमंडल में जाने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं। यही प्रक्रिया है इवोपोरेशन का। तो आई होप आप लोगों को इवोपोरेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा और इवोपोरेशन का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि जो इवोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे मतलब कि जो जल होता है वो वाष्प में बदल जाता है, क्या होता है आखिर, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग अब समझते हैं। देखिए होता क्या है कि सिंपल आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर पे। प्रैक्टिकल क्या करना है कि आपको एक बड़ा सा कटोरा लेना है ना, जिसका चौड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा हो, उसमें आपको क्या करना है, जल लेना है और जल ले करके आप क्या करिए, आप ऊपर जा करके रखिए, है ना, ऊपर जा करके रखिए। जब आप ऊपर रखिएगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि एक बात समझिए, जो भी पदार्थ होते हैं ना, मैटर का जो कण होता है वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, है ना। जैसे कि आप अपने रूम में होते हैं और आपके किचन में खाना बनता है तो आपको कैसे महक आ जाता है, तो महक कैसे आता है इसका भी मैंने आंसर बताया हुआ है, वो किसमें आपको बता देते हैं, सॉलिड वाला में, ठीक है। सॉलिड का यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जा करके देखिए, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे आपको पता चलता है कि आप घर में होते हैं, आप कहीं और होते हैं और आपका पता चल जाता है क्या खाना बन रहा है ना। तो देखिए पहला कंसेप्ट कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जहाँ है उस अवस्था को छोड़ करके निकले। जैसे कि ये लिक्विड है और ये क्या है, जल है, और जल के जो भी ये कण दिख रहे हैं ना, ये सभी कण चाह रहे हैं कि इसको छोड़ करके इसको छोड़ करके बाहर निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि इनको उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है ना। देखिए भाई, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, यदि दो भाई हैं, है ना, दो भाई हैं और घर में दो भाई हैं,
दोनों भाई के पास पैसा नहीं है ना, लेकिन उन दोनों भाई में से एक भाई चाहता है कि मैं बाहर जाऊँ। बाहर कब जाएगा? जब उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो कहेगा कि चलो अब मेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया, अब मैं बाहर जाने के लायक हो गया। मतलब कि उसकी एनर्जी क्या हुआ, उसका बढ़ गया। मतलब एनर्जी मतलब उसके पास धन जो हो गया वो ज़्यादा हो गया, तो वो अब बाहर जाने लायक हो गया। तो उसी तरीक़ा से जब इसके पास जब एनर्जी आ जाता है ना तो ये बाहर निकल जाते हैं। तो यही समझिए बात कि जब आप कटोरा को रखते हैं और कटोरा में पानी रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर का जो पानी होता है ना, उसके ऊपर के पानी, तो इसके ऊपर के पानी मतलब इसके ऊपर के जो कण होते हैं वे सभी कण क्या करते हैं ना, जो हवा बहता है आपके छत पे जो हवा बहता है तो उस हवा से ये जो पानी होता है ना, पानी के कण ये क्या करते हैं, टकराते हैं। देखिए ये हवा, इधर से भी हवा बहता है, फिर इधर से भी हवा बहता है, तो पूरा चारों तरफ से हवा बह रहा है, फिर इधर से भी बह रहा है, फिर इधर से भी बह रहा है। तो ये हवा क्या करता है ना, इनसे टकराता है। और आप जानते हो कि जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकराता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है। जैसे आप देखिए अपने गाल पे मारिए 2-3 चाटी और पता चलेगा कि आपका गाल क्या हो गया, गर्म हो गया, और आपका हाथ भी गर्म हो गया। तो क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के संपर्क में आता है, जब जोर से हम मारते हैं ना चाटा, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब कि उसका एनर्जी जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो वही होता है कि जब ये हवा के कण है ना, जो हवा होता है, हवा भी कण से मिल करके बना है। तो जो हवा होते हैं ना, हवा के कण जो उसके कण होते हैं, जब इस पानी के कण से टकराते हैं तो इनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है, इनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इनकी ऊपर वाले जो कण होते हैं पानी के ऊपर वाले, तो जब इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो अब इनके जो नीचे होते हैं है ना, जैसे मान कर चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे ये कण हो गया, ऐसे 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 कण है। तो जब ये इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये निकलने लगते हैं बाहर, ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं ना, ये जो बाहर निकलते हैं कहते हैं कि भाई अब मेरा एनर्जी ज़्यादा हो गया है, अब हम तुमसे ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा कर लिए हैं, अब हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, अब मेरा लेवल जो है ऊपर हो गया है ना, अब हम जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनका साथ छोड़ करके निकल जाते हैं ऊपर की तरफ और हवा के साथ चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये कितने कण थे, ये कितने 5 कण इसमें से कम हो गए। 5 कण कम होने का मतलब है कि उसमें से थोड़ा सा पानी क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से ये हवा बहते रहता है और इनमें से कण का एनर्जी बढ़ते रहता है और एनर्जी बढ़ने के कारण पानी गायब होते रहता है। तो यही है इवोपोरेशन की प्रक्रिया। इसी तरीके से पानी क्या होता है, गायब हो जाता है कटोरी में से जब आप खुले हवा में छोड़ देते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पानी जो होता है ये कैसे गायब होता है, कैसे इसका वाष्प बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके के शानदार वीडियो को समझने के लिए, इसी तरीके के तथ्यों को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो रेड बटन है, और वहाँ पे रेड बटन जब क्लिक करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं और इसी तरह के नए शानदार टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।